अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि हमने वीडियो बनाया था 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए, तो आज का वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आर्ट्स के 4 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो कैसे आपने पास करना है यूनिट वाइज, कैसे आपने पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये कुछ दिन बचे हैं आपको, इनमें प्रिपेयर करके आप कैसे इजीली पास हो सकते हो, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है, तो डिटेल में समझना ताकि आपके लिए इजी रहे और इंशाल्लाह आप इजीली पास भी हो जाओगे। और ये दोनों यहाँ पर जो सॉफ्ट जोन के हैं और हार्ड जोन के हैं, दोनों के लिए बेस्ट रहने वाला है। जो हार्ड जोन के हैं वो आज ही देख लें ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। आज का वीडियो 11th क्लास के लिए, कल मॉर्निंग को 12th क्लास के लिए भी आ जाएगा सेम वीडियो। अगर आपको और सब्जेक्ट्स पर भी चाहिए तो कमेंट करके बताना अपने सब्जेक्ट, तो उन पर भी अलग से वीडियो आ जाएगा। कल संडे है, दिन को 2:30 बजे मैं एक लाइव सेशन रखूंगा दूसरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब करके रखो। उसमें एक यहाँ पर जो आर्ट्स की टॉपर थी प्रीवियस ईयर, तो उनके साथ कॉल पर भी बात करूंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और उनसे भी कंफर्मेशन लेंगे कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या कुछ करना होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के ही टॉपर थी आर्ट्स में, तो वो भी और आपको ईजी हो जाएगा। तो अभी हम पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और मॉडल पेपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी हम करते रहेंगे कंटिन्यू। तो पॉलिटिकल साइंस में जो चीज़ समझने वाली है वो थोड़ा समझ लो। देखो, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है या जो आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, पहले तो आपको, अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं हुए, आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हो, अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो या थोड़ा बहुत प्रिपेयर है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो यहाँ से आपको और भी ट्रिक्स मिलेंगी कि आप इजिली यहाँ पर पास भी हो सकोगे। तो इवन के अच्छे खासे मार्क्स भी ला सकते हो, 350+ मार्क्स भी ला सकते हो। तो जो यहाँ पर मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है। देखो, जो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है जो आपके लेंथी हैं, जो जिसमें आपको ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, उनको आपने स्किप करना है। तो मैं आपको अभी बोलता हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस का अगर जो भी यूनिट है, अगर आपने स्टडी किया है तो छोड़ो उसको, कोई मसला नहीं। अगर नहीं किया अभी तक, एक तो आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 4 मार्क्स का है, इसको आप पढ़ो। सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन, ये वाले 2 यूनिट हैं, इन दोनों को स्किप करो। दोनों लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनमें से आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों आप स्किप करो। थर्ड वन जो है, इसको भी स्किप कर दो। अभी आपका 4 यूनिट हो गए, मगर जो आपके 4 चैप्टर हो गए, तो अभी तक आपके 4 मार्क्स हुए हैं पहले यूनिट से। अब आप देखो कितने ऊपर लेंथी थे, अब कितने कितने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो बाकी आप यहाँ से और इजी मतलब हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट करो। इस वाले को भी अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको 100 में से जो आपके पास मार्क्स आते हैं वो आते हैं 36। तो अब यहाँ पर आपके अभी तक 4 मार्क्स हुए हैं ऊपर तक। फिर आपने क्या करना है, जुडिशरी को पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है। फेडरलिज्म को पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो कितना छोटा सा यूनिट है, 5 मार्क्स का। छोटे छोटे यूनिट हैं, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। फिर आपने पॉलिटिकल फिलासफी पढ़नी है, 5 मार्क्स की। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, 5 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, 5 मार्क्स की। गिने चुने यहाँ पर टॉपिक्स हैं इसमें। फ्रीडम देखो, गिने चुने ही टॉपिक हैं, 5 मार्क्स का। इक्वलिटी में देखो, 5 मार्क्स का। तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। सोशल जस्टिस जो है आपका 5 मार्क्स का। राइट्स जो है 6 मार्क्स का। सिटीजनशिप जो है 5 मार्क्स का। फिर आपका नेशनलिज्म आता है 5 मार्क्स का। सेकुलरिज्म जो है 6 मार्क्स का। पीस जो है 4 मार्क्स का। डेवलपमेंट जो है 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप यूनिट देखो, जो आपके ये लास्ट के 3 यूनिट बनते हैं ना, 6 + 4 10 + 4 14, ये आपके 3 यूनिट्स 14 मार्क्स के बनते हैं, 3 यूनिट। तो ऐसे अगर आप पहले में देखो, पहले आपको एक सेकंड यूनिट जो है वो इससे भी बड़ा है, सेकंड यूनिट इससे भी बड़ा है, वो बनता है आपको फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का। यहाँ पर आपको उससे कम में 14 मार्क्स बन जाते हैं। तो इसलिए आप छोटे छोटे यूनिट्स, यही ट्रिक यूज़ करो, छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको कवर करो, यहाँ से आपको बन जाएंगे 14 मार्क्स। तो एक तो होगी ये चीज़ आपकी क्लियर कि आपको जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो आपने छोड़ देने हैं। आपने अभी तक कौन कितने मार्क्स छोड़े, आउट ऑफ 100 आपने अभी तक जो मार्क्स छोड़े, अभी तक स्किप किए, तो जो मैंने आपको बोला वो आपके मेन आ जाते हैं, 1 2 3, जो आपके 6 6 12 12 6 18। तो टोटल आपने 18 मार्क्स को स्किप किया क्योंकि ये लिंक थी था। तो 18 को अगर आप स्किप करोगे तब भी आपके कितने मार्क्स यहाँ पर रेडी रहेंगे, वो रहेंगे 82। तो आप फिर भी 82 जो है वो पढ़ सकते हो 18 को स्किप करके भी। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताना चाहता हूँ, ये आप देखो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, सिस्टम ऑफ जो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है, ये जो 2 यूनिट हैं, ये 2 यूनिट यहाँ पर 12 मार्क्स के हैं। तो ऐसे अगर बाकी यूनिट्स आप पढ़ोगे, यहाँ पर 12 के बदले आपके 24 मार्क्स बन जाएंगे, जो आपको छोटे छोटे यहाँ पर यूनिट दिए गए हैं और उनकी मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं, जैसे मैंने आपको नीचे बताया। तो उन 3 यूनिट को आप स्किप करो, बाकी आप अच्छे से पढ़ो, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा और ये जो है कुछ ही दिनों में कवर भी हो सकते हैं। अब अगर इसका पेपर पैटर्न देखो, आपको 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 1 मार्क्स ईच। ये 1 मार्क्स वाले आपको 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाले भी आपको 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर जो आपको आते हैं 4 मार्क्स वाले, अगर आप यहाँ पर देखें 6 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स ईच आते हैं। फिर आपको 5 मार्क्स ईच के भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर आपको 6 मार्क्स ईच वाले भी क्वेश्चन आते हैं।
जैसा कि मेडिकल स्टूडेंट्स को जो 1 और 2, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सिर्फ उनको 55 तक पहुंचा देते हैं, मगर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी लॉन्ग 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन आपको बनते हैं 6 मार्क्स वाले। तो 6 लॉन्ग, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करोगे 36 यहाँ से बनेंगे। तो आपने, जैसे मैंने यूनिट दिखाए, कौन कौन सा यूनिट आपने प्रिपेयर करना है और उनमें से कोशिश करनी है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की। लॉन्ग क्वेश्चन इन द सेंस आपने कोशिश करनी है 100 टू 150 वर्ड्स पढ़ने की। जो यूनिट मैंने दिखाया उनमें से क्या करना है, जो टॉपिक उठाओगे 100 टू 150 ही वर्ड्स आप पढ़ना, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 6 मार्क्स के आते हैं और आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के आते हैं और आपको 4 मार्क्स के आते हैं। तो आप अगर इन्हीं को कवर करोगे कितना आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ 15 मार्क्स ही बनते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया, आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं उन यूनिट्स के जो मैंने आपको दिखाए। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है आपका 90 मार्क्स का है, जिसमें आपको पास मार्क्स 32 हैं। अब इन 32 को कैसे आपने सिलेबस में पढ़ना है वो थोड़ा देख लो। देखो, आपको जो है पहला यूनिट इंट्रोडक्शन वो 7 मार्क्स का बन जाता है, जिसमें आपने सिर्फ पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको 7 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपका सेकंड यूनिट है जिसमें आपको कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है 13 मार्क्स का। यहाँ पे आपने डेटा के बारे में पढ़ना है, पहले कौन सा डेटा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, उसके मेथड्स कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके सोर्स कहाँ से मतलब ये चीज़ मिली, सेंसस वगैरह, इंडिया का नेशनल जो सैम्पल सर्वे है उसके बारे में। फिर आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अर्थमेटिक लाइन जो है ग्राफ, ये कुछ टफ नहीं है, ये 13 मार्क्स भी आपके लिए ईजी हैं। तो इनको भी कवर करोगे, ये आपको 20, देखो 32 आपके पास मार्क्स हैं। आपने कोशिश करना है इजी इजी यूनिट्स, अगर आपके यहाँ पर 60 मार्क्स भी बन जाएंगे वो आपके लिए इनफ है। अगर आप 30 यहाँ पर मार्क्स को स्किप भी करोगे कोई मसला नहीं है। फिर आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स आ जाता है 20 मार्क्स का। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो मुश्किल होती हैं। जैसे अगर हाँ सिर्फ आपका मीन मीडियन मोड होता तो वो इजी था। यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट देखना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियन मोड है, ये इजी है। फिर आपने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डिवीएशन, मीन डिवीएशन, देखो क्वार्टाइल डिवीएशन, मीन डिवीएशन, स्टैंडर्ड डिवीएशन ये थोड़ा आपको टफ हो जाता है। रेंज का तो ईजी है। फिर ऐसे थोड़ा इनका लॉरेंस करो, ये चीज़ें थोड़ा आपको ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं। तो अगर आप इस वाले पोर्शन को, जो आपका ये वाला यूनिट बनता है जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी गई हैं 20 मार्क्स की, अगर आप इस 20 मार्क्स को स्किप भी करोगे तो बाकी आपके लिए ईजी है। फिर आपका क्वेश्चन जो यूनिट आया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, ये आपने नहीं स्टडी करना है, ये आपकी प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। जो 10 मार्क्स हमने देखे थे ना प्रोजेक्ट वर्क, तो ये वो प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से पूछा जाएगा। तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। फिर जैसा मैंने आपको बोला, आप काम में करो, ये वाला यूनिट जो है इसको छोड़ दो। जो ऊपर का मैंने बोला ये वाला स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये वाला आप स्किप करो। ये 20 मार्क्स आपको बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका इजी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इंडियन यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई मुश्किल नहीं है, इसको अगर पढ़ोगे ये आपके लिए ईजी है, क्योंकि बहुत टाइम आपका थ्योरी जो है वो आसान होता है। इसलिए थ्योरी में आप ज़्यादा कोशिश करोगे, ये आपके 10 मार्क्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 10 मार्क्स। ऐसे करंट चैलेंज वगैरह 20 मार्क्स। तो ये यहाँ से आपको कवर हो जाते हैं। डेवलपिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, ये भी आपका 10 मार्क्स। तो जो मैंने 20 मार्क्स का बोला, जो आपको थोड़ा टफ बनता है, क्योंकि मैं अगर जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ तो मैथमेटिकली पोर्शन जो है वो थोड़ा टफ लगता है, तो उसमें वही 20 मार्क्स छोड़ दें, बाकी पूरा प्रिपेयर करें तो उनके लिए भी आसानी रहेगी। अब पेपर थोड़ा देख लो कैसा आएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आपका इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपको 32 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच के 6 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं और कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन भी होते हैं। फिर आपके यहाँ पर 3 मार्क्स ईच में जो हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको बन जाते हैं 12 तक। तो 6 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स ईच के भी आते हैं, 3 मार्क्स ईच के आते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स ईच आपको नहीं आता, फिर 3 मार्क्स ईच के भी 6 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपका 4 मार्क्स ईच आता है, जिसमें आपने ये चीज़ें यूज़ करनी थी, वहाँ पर पूछा जाता है क्या क्या चीज़ें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी। फिर आपका यहाँ पर 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आपका जो सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 8 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको थोड़ा देख लो किस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल 8 यूनिट इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो इजी रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो 2 आएंगे, मार्क्स 7 बने। और जैसे एक सेकंड कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन डेटा था, एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, और टोटल 3 क्वेश्चन में 13 मार्क्स के बनेंगे यहाँ पर। जैसा मैंने ये बार आपको ये वाला बोला कि इसको आप स्किप कर दो, यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए।
फिर डेवलपिंग प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, ये आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए एग्जाम में आपको नहीं आएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देख सकते हो, एक यहाँ पर 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का एक 4 मार्क्स का, 2 3 मार्क्स के आएंगे। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एक 8 मार्क्स का आएगा, एक 6 मार्क्स का आएगा और एक 3 मार्क्स का आएगा। और 1 मार्क्स वाले यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आपका डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में से एक 6 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का आएगा। तो टोटल आपके यहाँ पर 90 बन गए। तो यह है आपका इकोनॉमिक्स का, साथ में बताया गया है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे। तो अब बारी है एजुकेशन की। जो एजुकेशन है उसके आपके 100 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स से आपको 36 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आपका हर एक यूनिट 10-10 मार्क्स का है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हर यूनिट आपको 10-10 मार्क्स का बनता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसा कि आप अगर यहाँ पर कोई भी 2 यूनिट स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, जो आपको टफ लगे। तो वहाँ से आप 2 जो हैं वो ईजिली आप उनको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर यूनिट देख सकते हैं, सभी यूनिट आपके 10-10 मार्क्स के हैं। जो आपको लेंथी लगे वो 2 या 3 यूनिट जो हैं वो आप छोड़ सकते हो। तो अगर आपका यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, अगर ये चीज़ें आपको थोड़ा टफ लगती हैं तो इनको भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो थ्योरी वो इजी रहता है, फिर मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा टफ लगता है। अगर नहीं तो ये बहुत इजी है, अगर समझने की बात आए तो समझ लो, तो वो बहुत इजी रहता है। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, कोई मुश्किल उस हिसाब से रहता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं जी थोड़ा टफ सिस्टम है या वो चीज़, तो फिर स्किप कर सकते हो आप। तो एजुकेशन में अगर आप देखें किस तरीके से ये चीज़ें आएगी, आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ही, जिसमें आपके एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो सकते हैं या कोई डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है। 10 क्वेश्चन आपको आएंगे सिर्फ 1 मार्क्स ईच के। फिर आपको 6 क्वेश्चन जो आएंगे वो 2 मार्क्स ईच के आएंगे। तो यहाँ पर आपके ये वाले 6 क्वेश्चन बन जाएंगे जो ईजी डिफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो। तो ये भी कोई टफ नहीं रहता। तो यहाँ पर आपके अगर देखे जाएँ तो 10 आपके 1 मार्क्स के और 12 आपको 2 मार्क्स के मार्क्स बनते हैं, जो आपको 22 मार्क्स यहीं पे बना देते हैं। तो 22 मार्क्स आपको सिर्फ डेफिनेशंस, अगर सभी यूनिट्स की डेफिनेशंस प्रिपेयर करोगे और ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो आपके 20 यहाँ पर 20 प्लस मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर आता है 17 से लेकर 22 तक, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स ईच के आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका पार्ट डी आता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स ईच के क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पर है। पार्ट ई आपका जो है 6 मार्क्स ईच के, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको ओपन चॉइस में होते हैं, आर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो या कुछ ही दिन हुए आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स ईच के वो स्किप कर सकते हो, पर बाकी यूनिट्स आप पूरे प्रिपेयर करो और यहाँ से आप इनको स्किप कर दो, क्योंकि आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स ईच के बनते हैं, जिसमें आपने थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है। फिर भी अगर आप चाहो तो जैसे मैंने आपको यूनिट वाइज बोला कि किसी 2 यूनिट को आप स्किप कर सकते हो, बाकी अगर आपको ईजी लगे उनको प्रिपेयर कर सकते हो, या लॉन्ग वाला पोर्शन जो है उसको स्किप कर सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी हमने जो है 5 मार्क्स ईच तक वो पूरे प्रिपेयर कर दिए। तो ये हुआ आपके एजुकेशन का सिस्टम। तो जिन स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक है तो थोड़ा समझ लो, स्टैटिस्टिक अगर आप यहाँ पर देखोगे सिलेबस, आप बोलोगे पूरा मैथमेटिकली है, हम कितना यहाँ पर मैथमेटिकली पढ़ेंगे, कहाँ पास होंगे, क्या कुछ होगा, अभी तो हमारा स्टार्ट है। हम जो चीज़ भी देखते हैं यहाँ पर पूरा मैथमेटिकली आता है, मीन मीडियन इसको कैसे निकालना है, मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, इसका यहाँ पर ये चीज़ कैसे निकालनी है, इसका ये मूवमेंट्स कैसे निकालना है, इसका स्क्यूनेस कैसे निकालना है, तो हमें पूरा यहाँ पर मैथमेटिकली बनता है। तो ये हमारे लिए टफ है। तो मगर आपको ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम भी सेम साइंस स्टूडेंट्स की तरह है। आपको 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, ये वाले क्वेश्चंस को ऐड करके आपको 51 मार्क्स बन जाएंगे। जो आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन है उनके आपको कुछ ही मार्क्स बनेंगे, जिसकी वजह से आपको वो 19 मार्क्स की तक ही बनते हैं, जिसके आपको टोटल 70 तब बनते हैं। इनमें क्या आता है, आपको सिर्फ डेफिनेशन देखो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको क्या आता है, डेफिनेशन। अगर आप यहाँ पर मीन कैसे निकालना वो नहीं आएगा आपको, आएगा मीन होता क्या है, मीडियन कैसे निकालना वो नहीं आएगा आपको, वो आएगा कि कैसे आप वो होता क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ये इसके होता क्या है। इन सब की आपने डिफिनीशंस और मीनिंग सीखनी है, ये क्या होती हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर जाओगे, आपको अगर 51 मार्क्स लाने हैं, 51 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ डिफिनीशंस पर ही पूछा जाएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा क्वार्टाइल डिविएशन निकालते कैसे, आपको आएगा क्वार्टाइल डिविएशन होता क्या है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा मीन डिविएशन निकालते कैसे हैं, आपको पूछा जाएगा मीन डिविएशन होता क्या है। क्योंकि आपको 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आपको कुल मिला के 51 मार्क्स दे देंगे। तो इसलिए आपको ये निकालने पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। तो जैसे मैं आपको मॉडल पेपर दिखाता हूँ, तो स्टैटिस्टिक का पेपर पैटर्न 2018 से सेम ही चलता आ रहा है, सेम ही रहने वाला है। देखो अगर आप देखोगे, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको मैथमेटिकली तो कुछ करना नहीं है, 5 आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। फिर आपको 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वहाँ पर भी आपको डिफिनेशन होती है। फिर आपको 3 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी आपको देखो क्या है, स्टैटिस्टिक होता क्या है। और यहाँ पर आप बताओ ये चीज़ें
कि ये चीज़ें होती क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो ये क्या पूछ रहा है, पर्पस ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस है, ये नहीं पूछ रहा है स्क्यूनेस निकालो कैसे, ये पूछ रहा है ये हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये नहीं पूछ रहा है इस चीज़ का निकालो, आपको सिर्फ यही पूछेगा। तो यहाँ पर आप अगर यही 22 क्वेश्चन हल करोगे, यहाँ पर आपको 51 मार्क्स बनेंगे। अगर यही आप कॉन्सेप्ट लेके जाओगे आगे, जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकली आएगा, ये आपने पढ़ा ही नहीं है मैथमेटिकली, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिस हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर ये मैथमेटिकली आपने पढ़ा नहीं है, पूरा मैथमेटिकली आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 5 5 5 15 मार्क्स। तो टोटल अगर आपने मैथमेटिकली पोर्शन स्किप किया, आपको 19 मार्क्स आप नहीं कर पाओगे, मगर आप 51 मार्क्स कर पाओगे। मगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो तो 25 ही हैं, तो 51 तो या 50 तो आपको बन ही जाएंगे। इसलिए आप, अगर आप मतलब फ्रेशर हो, आपको इतना मैथमेटिकली पता नहीं है, तो आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हो। बाकी आपको समझ आ गई कैसे आपने प्रिपेयर करना है, क्या कुछ करना है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप 2 2 3 दिन लगाकर इसको पूरा कवर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए, कमेंट करके बताना, ताकि और सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो आ जाए और आपको आसानी हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।